हमको नूह ने पुकारा, सो देख लो कि हम दुआ को कैसे अच्छे कबूल करने वाले हैं। और हमने उनको और उनके घर वालों को बड़ी मुसीबत से नजात दी और उनकी औलाद ही को हमने बाकी रहने वाला बना दिया। और हमने पीछे आने वालों में उनका जिक्र जमील बाकी रखा, यानी तमाम जहानों में कि नूह पर सलाम हो। नेकूकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। फिर हमने दूसरों को डुबो दिया और उन्हीं के पैरों में इब्राहिम थे, जब वो अपने परवरदिगार के पास ऐब से पाक दिल लेकर आए। जब उन्होंने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा कि तुम किन चीजों को पूजते हो, क्यों अपनी तरफ से घड़ कर अल्लाह के सिवा और माबूदों के तालिब हो? भला परवरदिगार आलम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तब उन्होंने सितारों की तरफ एक नजर की, फिर कहा मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। तब वो लोग उनसे पीठ फेर कर चले गए। फिर इब्राहिम उनके माबूदों की तरफ मुतवज्जे हुए और कहने लगे कि तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हुआ है? तुम बोलते नहीं? फिर उनको दाहिने हाथ से मारना और तोड़ना शुरू किया। फिर वो लोग उनके पास दौड़े हुए आए। इब्राहिम ने कहा कि तुम ऐसी चीजों को क्यों पूछते हो जिनको खुद तराशते हो, हालांकि तुमको और जो तुम बनाते हो उसको अल्लाह ही ने पैदा किया है। वो कहने लगे कि इसके लिए एक इमारत बनाओ, फिर इसको आग के ढेर में डाल दो। गरज उन्होंने इनके साथ एक चाल चलनी चाहिए और हमने उन्हीं को ज़ेर कर दिया। और इब्राहिम बोले कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ जाने वाला हूं, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। ऐ परवरदिगार, मुझे औलाद अता फरमा जो सादत मंदों में से हो। तो हमने उनको एक बुर्दबार लड़के की खुशखबरी दी। जब वो उनके साथ दौड़ धूप की उम्र को पहुंचा तो इब्राहिम ने कहा कि बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूं कि गोया तुमको ज़बह कर रहा हूं, तो तुम सोच लो कि तुम्हारा क्या इरादा है। उन्होंने कहा कि अब्बा जान, जो आपको हुक्म हुआ है वही कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिरों में पाइएगा। इस तरह जब दोनों ने हुक्म मान लिया और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया, तो हमने उनको पुकारा कि ऐ इब्राहिम, तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। हम नेकुकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। बिलाशुबा ये खुली आजमाइश थी। और हमने कुर्बानी के एक बड़े जानवर से उनका यानी इस्माइल का फिदिया दिया। और पीछे आने वालों में हमने इब्राहिम का जिक्र खैर बाकी रखा कि इब्राहिम पर सलाम हो। नेकुकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। और हमने उनको इसहाक की बिशारत भी दी कि वो नबी और नेकुकारों में से होंगे। और हमने उन पर और इसहाक पर बरकतें नाजिल की थीं, और उन दोनों की औलाद में से नेकुकार भी हैं और अपने आप पर सरासर जुल्म करने वाले यानी गुनाहगार भी हैं। और हमने मूसा और हारून पर भी एहसान किए और उनको और उनकी कौम को बड़ी मुसीबत से नजात बख्शी और उनकी मदद की, तो वही गालिब रहे। और हमने उन दोनों को किताब वाज़े यानी तौरात इनायत की और उनको सीधा रास्ता दिखाया। और पीछे आने वालों में उनका जिक्र खैर बाकी रखा कि मूसा और हारून पर सलाम, बेशक हम नेकुकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। वो दोनों हमारे मोमिन बंदों में से थे। और इलियास भी पैगंबरों में से थे। जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम डरते क्यों नहीं? क्या तुम बाल को पुकारते और उसे पूजते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वाले को छोड़े देते हो यानी अल्लाह को, जो तुम्हारा और तुम्हारे पहले बाप दादों का परवरदिगार है? तो उन लोगों ने उनको यानी इलियास को झुटला दिया। सो वो लोग दोजख में हाजिर किए जाएंगे। हाँ, अल्लाह के चुने हुए बंदे मुब्तलाए अजाब नहीं होंगे। और उनका जिक्र खैर बाद में आने वालों में बाकी रखा कि इलियासीन पर सलाम हो। हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला देते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। और लूत भी पैगंबरों में से थे। जब हमने उनको और उनके घर वालों को सबको अजाब से नजात दी, मगर एक बुढ़िया के पीछे रह जाने वालों में थी। फिर हमने औरों को हलाक कर दिया। और तुम दिन को भी उनकी बस्तियों के पास से गुजरते रहते हो और रात को भी, तो क्या तुम अक्ल नहीं रखते? और यूनुस भी पैगंबरों में से थे। जब वो भागकर भरी हुई कश्ती में पहुंचे, फिर उन्होंने कुरा डलवाया तो ठहरे फेंके जाने वाले। फिर मछली ने उनको निगल लिया, जबकि वो अपने आप को मलामत करने वाले थे। फिर अगर वो अल्लाह की पाकी बयान न कर रहे होते, तो उस रोज तक के लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे उसी के पेट में रहते। फिर हमने उनको, जबकि वो बीमार थे, चटियल मैदान में डाल दिया और उन पर कद्दू की बेल उगा दी।
اور ان کو 1 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہ ایمان لے آئے، سو ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقرر تک فائدے دیتے رہے۔ ان سے پوچھو تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے، یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور یہ اس وقت دیکھ رہے تھے؟ دیکھو، یہ اپنی جھوٹ بنائی ہوئی بات کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو پسند کیا ہے؟ تم کیسے لوگ ہو، کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو۔ اور انہوں نے اللہ میں اور جنوں میں رشتہ ٹھہرا لیا، حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ سو تم لوگ اور جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے مگر اسی کو جو جہنم میں جانے والا ہے۔ اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے، اور ہم صف باندھے رہتے ہیں اور ہم تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی تو ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے۔ پھر اس سے کفر کرتے رہے، سو ان قریب ان کو اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے کہ وہی مظفر و منصور ہوں گے اور ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ تو ایک وقت تک ان سے منہ پھیرے رہو اور انہیں دیکھتے رہو، یہ بھی ان قریب کفر کا انجام دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ مگر جب وہ ان کے آنگن میں آ اترے گا تو جن کو ڈر سنایا گیا تھا ان کے لیے برا دن ہوگا، اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیرے رہو اور دیکھتے رہو، یہ بھی ان قریب نتیجہ دیکھ لیں گے۔ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے اس سے پاک ہے، اور پیغمبروں پر سلام اور سب طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔